हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बैंक क्लरिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको क्लरिकल एग्ज़ाम की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लरिकल एग्ज़ाम कई डिपार्टमेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम IBPS क्लरिकल एग्ज़ाम है। IBPS दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एवरी ईयर सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इस वीडियो में बैंक क्लरिकल एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो देन उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस इन्फॉर्मेटरी सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक क्लरिकल के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताने जा रहा हूँ। A candidate must possesses the minimum qualification of graduation in any discipline from a recognized university. मीन्स अगर आप क्लरिकल कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ बैंक्स, देन आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या आप फाइनल सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे रहे होने चाहिए और आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम डेट से पहले आ जाना चाहिए। देन इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। इट मीन्स आपके पास कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे, +2 लेवल पे कंप्यूटर पढ़ा हुआ है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज यू कैन हैव एनी पार्ट टाइम डिप्लोमा फ्रॉम ऑफ द कंप्यूटर साइंस। इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड थिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, मीन्स किसी स्टेट की आपके पास प्रेफरेंस है, तो आपको उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। लाइक अगर आप पंजाब से अपीयर होना चाहते हैं तो आपके पास पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। देन एज लिमिट, तो एज लिमिट जो कैलकुलेट होती है वो एवरी ईयर 1 सितंबर को कैलकुलेट होती है। लाइक अगर आपने 2020 में अपीयर होना है एग्ज़ाम में तो आपकी एज 1 सितंबर को देखी जाएगी। तो एज मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28। लाइक इन केस ऑफ अगर 2020 में आप एग्ज़ाम देना है तो कैंडिडेट 2 सितंबर 92 से पहले का और 1 सितंबर 2000 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरीज़ में एज की थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। लाइक इन केस ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फ्रॉम OBC, कैंडिडेट ऑफ स्पेशल एबिलिटी, तो उनके लिए एज की जो रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर से लेके 10 ईयर तक वेरी करती है। फॉर दैट आपको उस साल का नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। देन अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। जो क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम है उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। मीन्स इट इज़ कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस एंड दोनों ही स्टेजेस ऑनलाइन मोड में होती हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ नोन एज प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड सेकेंड इज़ नोन एज मेंस एग्ज़ाम। सो दोनों ये रिटन एग्ज़ाम है, ये दोनों ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होते हैं एंड क्लरिकल एग्ज़ाम में कोई इंटरव्यू नहीं है। एंड इसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। मींस ये सिर्फ फ़िल्टर आउट करने के लिए होता है स्टूडेंट्स को। जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करके मेन में बैठेंगे तो जब मेन का रिजल्ट आएगा उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स जो हैं ऐड अप नहीं होंगे। देन लेट अस फर्स्ट सी दी सिलेबस एंड पैटर्न फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड देन वी विल डिस्कस द मेन एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो प्रीलिम एग्ज़ाम है इसकी टोटल ड्यूरेशन 1 आवर की है। इसमें 20 मिनट्स के 3 सेक्शंस होंगे। मोड इसका ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मीन्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन आपके 0.25 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। एंड इसकी जो कट ऑफ है वो IBPS डिसाइड करता है एवरी ईयर, बट जो एवरेज है पिछले 10 साल की जो कट ऑफ है इट वेरीज बिटवीन 60 to 70। इट मीन्स अगर आप 70% मार्क्स स्कोर कर लेते हो प्रीलिम्स में देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर द मेन एग्ज़ाम। मीडियम इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। तो लेट अस सी कि इसमें 3 सेक्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और इसके 30 मार्क्स होंगे और इसकी ड्यूरेशन 20 मिनट्स होगी। देन सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। अगेन इसके क्वेश्चंस 35 मार्क्स एंड टाइम इज़ 20 मिनट्स। थर्ड इज़ रीजनिंग एबिलिटी। अगेन इसके भी क्वेश्चन जो है 35, मैक्सिमम मार्क्स आर अगेन 35 एंड ड्यूरेशन इज़ 20 मिनट्स। सो इस तरह से ये टोटल 100 क्वेश्चन आपने 1 आवर में अटैम्प्ट करने हैं विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 100। तो इसमें अगर आप
बिटवीन 60 to 70 स्कोर कर लेते हो देन यू आर हैव द चांसेस टू अपीयर फॉर द मेन एग्ज़ाम। तो जब कैंडिडेट एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो उसको मेन एग्ज़ाम में फिर अपीयर होना पड़ता है। मेन एग्ज़ाम के 4 सेक्शंस हैं, देयर आर 4 सेक्शंस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो इसका भी हम पैटर्न देखते हैं, उसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो टोटल क्वेश्चंस हैं दैट आर 190, इसके लिए आपको 160 मार्क्स मिनट्स मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। मीडियम इज़ अगेन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसमें जो 4 सेक्शंस है उसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दैट हैज़ बीन नाउ कंबाइंड। तो रीजनिंग के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन एक ही सेक्शन में पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और जिसके मैक्सिमम मार्क्स 60 एंड टाइम इज़ 45 मिनट्स। सेकंड अगेन इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन इन मार्क्स 40 एंड टाइम इज़ 35 मिनट्स। देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इज 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 मार्क्स इन 35 मिनट्स। सो इन दिस वे यू कैन सी मैक्सिमम मार्क्स जो 200 हैं और उसमें 190 क्वेश्चन एंड 160 मिनट्स में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिलेबस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वोकेबलरी, ग्रामर एंड रीडिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशंस। तो वोकेबलरी में स्पेलिंग्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वर्ड फॉर्मेशन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामर में स्पोर्टिंग एरर, फ्रेसेस, इडियम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस। एंड कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया होगा जिसमें से आपने थीम डिटेक्शन या मीनिंग एक्सट्रैक्शन करनी है, देन रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज एंड कोई कंक्लूजन डिराइव करनी होगी फ्रॉम ए गिवन पैराग्राफ और ए पैसेज। देन वर्बल रीजनिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ वर्बल एंड अनदर इज़ नॉन वर्बल। तो वर्बल के टॉपिक्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टाइम सीक्वेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट। दीज टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, सिमिलरली सिटिंग अरेंजमेंट्स। देन नॉन वर्बल में सीरीज टेस्ट, ओड फिगर आउट, जो डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट डायग्राम और ओड आउट फिगर आउट करनी होती है। देन देर आर सर्टेन टाइप ऑफ मिसलेनियस टेस्ट। देन थर्ड जो न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हम इसको बोलते हैं। तो अगेन इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर बट इंपॉर्टेंट वन आर रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, then speed, percentage, trigonometry, data interpretation is very important topic, permutation and combination, then mensuration, height and distances, probability is again important, simple interest, compound interest, certain type of bar graphs and pie charts and logarithms. So these are some of the important topics of numerical ability. Then another thing is जब आप मेन एग्जाम में अपीयर होगे तो उसमें कंप्यूटर का टॉपिक भी आएगा, दैट कंप्यूटर क्वेश्चंस आर क्लब्ड विद रीजनिंग। तो अगेन कंप्यूटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, थोड़ा इंट्रोडक्शन टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस के बेसिक्स आपने पढ़ने होते हैं। इसमें आपको कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज नहीं करनी पड़ेगी। सिमिलरली यू मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट कवर होता है। देन क्योंकि बैंक्स में हमने कम्युनिकेट करना है विद द इंटरनेट, तो आपको इंटरनेट की बेसिक टर्म्स, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, हैकिंग के बेसिक्स एंड सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट टॉपिक जो जनरल नॉलेज है, जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं, तो इसमें मेन थिंग आपने करनी होती है लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं दैट मस्ट बी रिलेटेड टू योर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो वो आपने लास्ट 6 मंथ्स के ही कवर करने हैं फॉर बैंक क्लरिकल एग्जाम। देन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एज डिसाइडेड बाय और अनाउंस्ड बाय आरबीआई, तो आपको लेटेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सिमिलरली जो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक आरबीआई, एससीबीआई, आईआरडीए, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे फंक्शंस करते हैं और इनकी कंपोजिशन क्या है। देन सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन एब्रीवेशंस एंड इकोनॉमिक
related terminology and banking terms, important government schemes on capital and monetary policies जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती हैं, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए फॉर दिस एग्ज़ाम. एंड वन मोर थिंग, जो सिलेबस प्रीलिम्स एंड मेन का सिलेबस बिल्कुल सेम है. ओनली डिफरेंस इज द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन मेन इज़ मोर, एंड इन केस ऑफ प्रीलिम्स द एग्ज़ाम इज़ कंपैरेटिवली ईजियर वन. देन जब मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसमें मेरिट कैसे कैलकुलेट होती है, लेट अस सी दैट. तो फाइनल स्कोर कैसे कैलकुलेट होते हैं? सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम मींस फेज़ 1 है, दैट इज़ ओनली टू फिल्टर आउट. उसके जो मार्क्स होंगे वो कैरी आउट नहीं होंगे, वो फेज़ 2 में काउंट नहीं होंगे. देन जब फेज़ 2 में आपका मेन का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए IBPS एक कट ऑफ डिसाइड करता है. तो वो आपकी कट ऑफ से आप ऊपर होनी चाहिए. मीन्स योर मार्क्स मस्ट बी मोर देन कट ऑफ. इट मीन्स आप सबसे पहले तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे. जो क्वालिफाई करना है वो दैट इज़ अगेन डिसाइडेड बाय IBPS. इन एवरी ईयर दिस कट ऑफ इज़ डिफरेंट, बट आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद आपके जितने भी मार्क्स हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू 100. मीन्स आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट होगी, और जो कैंडिडेट विद टॉप मेरिट रैंक हैं दे आर फाइनली सिलेक्टेड. मीन्स दे आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब. इसमें आगे कोई स्टेज नहीं है, आगे कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होती. सो होपफुली आपको जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आप क्लरिकल एग्ज़ाम स्पेशली IBPS की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन मेंटेन योर रोस्टर कि आपने कैसे तैयारी करनी है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.